नमस्कार दोस्तों, समीर दिस साइड फ्रॉम प्रोग्रेस कंसल्टिंग। दोस्तों, हर इंसान का सपना है अपना घर लेना, बट हर इंसान के सपने में हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि कहाँ पर हम घर लें। आप अपने दोस्त से पूछते हैं, आप अपने रिलेटिव से पूछते हैं, आप अपने नियर एंड डियर से पूछते हैं, देन उसके बाद ब्रोकर से पूछते हैं। तो मल्टीपल क्वेश्चंस आते हुए आप हमेशा कंफ्यूज नहीं होते दोस्तों कि कहाँ पर घर लिया जाए, किस लोकेशन पे घर लिया जाए। सभी दोस्त, आपके सभी रिलेटिव्स अपने अपने व्यूज देते हैं, बट दोस्तों आज मैं आपकी हेल्प करूंगा, आपका दोस्त, आपका हमसफर, आपका चैनल पार्टनर, आपका रिलेटिव समीर फ्रॉम प्रोग्रेस कंसल्टिंग। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा एरिया जो गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट में एक ऐसा नाम है जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट और आपके लिविंग स्टैंडर्ड को हमेशा के लिए चेंज कर देगा। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे। द्वारका एक्सप्रेसवे बेसिकली एक ऐसा नाम है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम है, एक ऐसे हब का नाम है जिसका गुणगान शायद काफी सालों से हो रहा है। बट मोदी जी के एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी की मेहनत और मोदी जी के विजन से इस द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया 11 मार्च 2024 को। 11 मार्च 2024 का दिन एक ऐसा ऐतिहासिक दिन जो कि गुड़गांव के रियल एस्टेट मार्केट, मोदी जी का सपना और नितिन गडकरी जी का मेहनत से पूरा हुआ। तो आइए दोस्तों, हम डिस्कस करते हैं क्या है द्वारका एक्सप्रेसवे, क्या इसके पीछे स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, डिजाइनिंग की गई एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में जहां पर हर इंसान अपना एक लिविंग स्टैंडर्ड बनाना चाहता है एक लग्जरी सेगमेंट में। आइए दोस्तों, हम पहले गुड़गांव के मैप को समझेंगे। तो गुड़गांव का मैप किस एंगल से, किस लोकेशन से द्वारका एक्सप्रेसवे कनेक्ट करता है। आइए दोस्तों, गुड़गांव का मैप, गुड़गांव में टोटल 115 सेक्टर्स है और गुड़गांव की जो लाइफलाइन बोली जाती है वो है नेशनल हाईवे 48, जो कि दिल्ली, हरियाणा एंड राजस्थान को जोड़ता है। एक ऐसा रोड जो कि कनेक्टेड करता है मल्टीपल सिटीज को, मल्टीपल एरियाज को, प्लस गुड़गांव की इकोनॉमिक सिटी या इकोनॉमिक रोड की बात करूंगा वो है गोल्फ कोर्स रोड। बट ऐसा ही क्यों कि एक रोड ने पूरे गुड़गांव की एक इकोनॉमिक सिटी का दर्जा ले रखा है, व्हाई नॉट अदर्स। तो इसी एंगल को देखने के लिए, इसी एनवायरनमेंट को देखने के लिए, इसी एक एरिया को बढ़ाने के लिए गुड़गांव में एक ऐसा एरिया प्लान किया गया जो कि बना द्वारका एक्सप्रेसवे, जहां पर हर तरह का इकोसिस्टम बिल्टअप किया जा रहा है। एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है जहां पर रहना हर इंसान का सपना होगा, जैसे आज के टाइम में लोग गोल्फ कोर्स रोड पे रहना चाहते हैं। सो दोस्तों, द्वारका एक्सप्रेसवे की प्लानिंग क्या हुई, क्या उसका एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया। 2010 में द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया था, एक नींव रखी गई थी कि द्वारका एक्सप्रेसवे आने वाले टाइम में एक ऐसा होगा। बट इसकी प्लानिंग के पीछे सन 2000 से, आज से 24 साल पहले ही इसका प्लान कर दिया गया था कि ऐसा क्या बनाया जाए जो कि पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो या एक ऐसा रोड हो जो कि पूरे वर्ल्ड में अपने आप को एक ऐसा इकोसिस्टम बिल्डअप कर ले। द्वारका एक्सप्रेसवे का, जैसे हमने कहा कि आपका द्वारका एक्सप्रेसवे 115 सेक्टर्स, जहां पर अगर मैं द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करूं तो द्वारका एक्सप्रेसवे को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे फेज 1, द्वारका एक्सप्रेसवे फेज 2। नितिन गडकरी जो कि हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं भारत के, उनके शब्द क्या कहते हैं फॉर द द्वारका एक्सप्रेसवे, कैसे उन्होंने अपने ब्यूटीफुल शब्दों से द्वारका एक्सप्रेसवे का एक ऐसा वर्णन किया है जो कि हर इंसान को सुनना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने मिशन के रूप में हम सबके सामने एक उद्देश्य रखा है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना, आत्मनिर्भर भारत बनाना, और विशेष रूप से हम एक सुपर इकोनॉमिक पावर बनने का जो सपना प्रधानमंत्री जी ने रखा है, उसी के लायक जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनने वाला है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर का नमूना वर्ल्ड स्टैंडर्ड का आज का द्वारका
एक्सप्रेस हाईवे है, ये कहते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है और बहुत आनंद हो रहा है। ये स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है। वैसे डिस्टेंस केवल 29 किलोमीटर है, पर इसमें अंडरपास है, आरओबी है, टनल्स है, ब्रिजेस है। इतना ही नहीं तो एक जगह पर 4 लेन एक के ऊपर एक है। इसका अपने आप में एक अलग डिजाइन है। और ये स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट जिसकी सिंगल लेन का हिसाब किया जाए तो 565 किलोमीटर है, और अगर डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाए तो केवल 29 किलोमीटर है। सो द्वारका एक्सप्रेसवे की जैसे मैंने दोस्तों बात करी, क्यों ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन बनती जा रही है, इन्वेस्टर्स या एंड यूजर का अपना एक फोकस होता जा रहा है कि क्या होगा। तो द्वारका एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो सबसे पहले द्वारका एक्सप्रेसवे का एक पॉजिटिव साइन आता है, वो होगा क्लोवर लीफ। टोटल 27.6 किलोमीटर का लॉन्ग हाईवे विद 6 लेन विड्थ, जो कि आपके द्वारका एक्सप्रेसवे की होगी, और जिसका मेन कनेक्शन होगा गुड़गांव से, वो होगा क्लोवर लीफ से। क्लोवर लीफ एक ऐसा सेगमेंट जो कि आपके गुड़गांव को, हरियाणा गुड़गांव के द्वारका एक्सप्रेसवे को, साउदर्न पेरिफेरल रोड को, आपका गोल्फर्स रोड को, गोल्फ एक्सटेंशन रोड का, इसकी कनेक्टिविटी से होगा। दिस इज अ सर्कल, इज अ मेन पॉइंट फॉर द कनेक्टिंग ऑफ ऑल द गुड़गांव मेजर रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड द प्लानिंग फॉर द ग्रोथ ऑफ हरियाणा एंड द भारत। सो रोड कनेक्टिविटी के मामले में जहां पर द्वारका एक्सप्रेसवे काफी ज्यादा और काफी बड़ा इकोनॉमिक सेंटर भी बनने जा रहा है। आप देखेंगे हिस्टोरिकल प्लेसेस, वाई द्वारका एक्सप्रेसवे इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हाँ भी जहां पर लोग हिस्टोरिकल प्लेसेस या अपनी कनेक्टिविटी के मामले में हमेशा एक ऐसा नींव का पत्थर साबित करेंगे कि हाँ भी हमें द्वारका एक्सप्रेसवे जाना है। आने वाले टाइम में बच्चा ये बोलेगा द्वारका एक्सप्रेसवे पे रहना है। सो दोस्तों देखेंगे आप गुड़गांव की कनेक्टिविटी, अगर आपको गोल्फकोर्स रोड पे जाना है तो आप सीधा द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू क्लोवर लीफ। अगर आप चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे पे जाना चाहते हैं तो सेक्टर A115 के बाद आप सीधा चंडीगढ़ हाईवे पे कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको जीटी रोड लेके सीधा चंडीगढ़ उतारेगा। देन उसके बाद अगर आप इसी द्वारका एक्सप्रेसवे से जयपुर जाना चाहते हैं तो जयपुर भी आपके लिए सीधा कनेक्टेड होगा द्वारका एक्सप्रेसवे से। प्लस दिल्ली जाना, हर इंसान का सपना दिल्ली में हिस्टोरिकल प्लेस देखना और दिल्ली के एक ऐसे पॉइंट से जुड़ना जहां पर हर इंसान एक अपने आप को देश की राजधानी का हिस्सा समझता है। सो दोस्तों देखा द्वारका एक्सप्रेसवे कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक कनेक्टिंग के हिसाब से। सो दोस्तों बहुत बड़े बड़े डेवलपर जैसे कि आपका DLF, एलान, व्हाइटलैंड, MR, गोदरेज, शापोरजी पनोलजी, ATS, रहेजा, एक्सपीरियन, ये ऐसे बड़े बड़े डेवलपर, वाटिका, ये ऐसे बड़े बड़े डेवलपर द्वारका एक्सप्रेसवे पर एक अपना इकोसिस्टम बना चुके हैं। बट आज भी कुछ कमियां ऐसी देखी जा रही है कि आने वाले टाइम में उन कमियों को पूरा भी किया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें आप लोगों का विश्वास, आपका महत्व बहुत ज्यादा मायने रखता है इस द्वारका एक्सप्रेसवे के ऐसा इकोनॉमिक जोन बनाना, एक ऐसा लिविंग जोन बनाना जहां पर हर इंसान अपने आप को एक उसका पार्ट समझ पाए और उसमें घर ले पाए। सो दोस्तों अगर आप प्लान कर रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे कोई भी प्रॉपर्टी लेना, ठीक है, तो आप जुड़िए प्रॉपवेज कंसल्टिंग से। प्लस व्हाई दैट द्वारका एक्सप्रेसवे इज इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। सो द्वारका एक्सप्रेसवे की स्टार्टिंग शुरू होती है क्लोवर लीफ से। क्लोवर लीफ जहां से स्टार्ट होता है वहीं से द्वारका एक्सप्रेसवे भी स्टार्ट होता है। तो उसका इकोनॉमिक जोन बनना, जैसे साइबर सिटी 2 जहां पर 300 एकड़ का एक DLF इकोसिस्टम बिल्डअप कर रहा है, जहां पर आपकी अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी, फेसबुक, मीटा, गूगल, TCS जैसी बड़ी दिग्गज कंपनीज हैं जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे को गुड़गांव से कनेक्टेड करती हैं एंड गुड़गांव का एक इकोनॉमिक सेंटर भी बनाती हैं। सो दोस्तों धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए। और अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने का प्लान कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो आप टीम प्रॉपवेज कंसल्टिंग से जुड़िए। टीम प्रॉपवेज कंसल्टिंग आपके हमेशा साथ खड़ी रहेगी, एक आपके ऐसे ही विजन के लिए साथ खड़ी रहेगी, आपके सपनों के साथ खड़ी रहेगी, जहां पर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम का सामना करने में आपको हेल्प मिल पाए। तो टीम प्रॉपवेज कंसल्टिंग, कभी भी आप 24/7 आप टीम प्रॉपवेज कंसल्टिंग को कॉल कर सकते हैं।
प्लस अगर आप किसी भी अदर डेवलपर का भी प्लान कर रहे हैं लाइक DLF, MR, गोदरेज, एलान, M3M, ट्रिनिटी, शोभा, व्हाइटलैंड, अदर डेवलपर्स के बारे में भी आप हमारे से जानकारी ले सकते हैं। और आपके कुछ ऐसे कमेंट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किस तरह की प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या किस तरह की प्रॉपर्टी में प्लान कर रहे हैं। सो टीम प्रोफेस कंसल्टिंग हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। ज़्यादा जानकारी से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहे और आप अपने सपनों को पूरा करते रहें। धन्यवाद।